आओ जानने की कोशिश करते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर होता है उसमें क्या क्या होता है, उसका पे जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। और ये जो कैलिक्स होते हैं ये ग्रीन पार्ट होता है। कैलिक्स सार्ब को पूरे को कलेक्टिवली हम कैलिक्स बोलेंगे और उसके इंडिविजुअल पार्ट को हम सेपल बोलते हैं। और ये जब फ्लावर मुरझा जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है फ्लावर की, तो ये गिर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है क्रोला। क्रोला जो पोर्शन है पूरे को हम क्रोला बोलेंगे, जो कलर्ड पोर्शन होता है प्लांट फ्लावर का। तो इसके इंडिविजुअल पार्ट को हम पेटल बोलते हैं। और पेटल जो होते हैं ये कलर होने क्यों होते हैं, इसलिए कलर्ड होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। और नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑर्गन होता है। और इसका एक पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं और कलेक्टिवली सब पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और अगर एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम बाइल जो इसमें पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इसको जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये बाइलोब पार्ट है, इसको एंथर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो नीचे जुड़ा हुआ होता है इसको कनेक्टिव बोला जाता है। और ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं। एंथर जो होता है, एंथर के बाइलोब्ड होता है। इसमें ईच हर एक लोब में 2 थिक्के होते हैं, 2 थिक्के होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस भी बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। देखें हम तो पोलन जो होते हैं, पोलन इसके अंदर बनते हैं एंथर के अंदर। क्योंकि जो एंथर लोब होते हैं तो इसमें बाइलोब्ड होता है। बाइलोब होने एक हर एक लोब में 2 सैक बनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। अब ये जो पोलन सैक हैं इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रैंज। और जो पोलन ग्रैंज होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो पोलन ग्रैंज इसके अंदर बनेंगे ये मियासिस से बनते हैं। और ये हैप्लाइड होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लाइड होते हैं। तो जो एंथर होता है, एंथर को अगर हम इसके पार्ट को काट के देखें तो इसमें क्या होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। पहली को बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरी को एंडो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। ये जो 4 पार्ट्स होते हैं, पहली 3 जो होती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये डिजेनरेट हो जाती हैं। और जो फोर्थ वन होती है टैपिटम, वो क्या करती है, नर्चमेंट प्रोवाइड करती है। ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 सैक, जैसे बताया कि हर एक लोब में 2 सैक होते हैं। ये जो सैक हैं ये जब एंथर डायसेंस होता है तो ये एक ही बन जाता है। तो टैपिटम जो होती है क्या करती है, नरिशमेंट को प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम को अगर गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये ही सारा रोल करता है आगे लाइफ प्रोसेस के लिए, जितनी भी प्लांट की प्रोसेसेस होती हैं, क्योंकि इसी के अंदर ही क्या बनता है, सीड बनता है। ये जो है इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या